एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ गांव के घरों में काम करती थी। उनका छोटा सा कच्चा घर था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही होती थी। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता और अपने माता पिता की मदद करता। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और अपने माता पिता की गरीबी दूर करे। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता था। सबसे पहले वो घर के पास के कुएं से पानी भरकर लाता, फिर अपनी माँ की मदद करता और उसके बाद स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटने के बाद वो सीधे गांव के बाजार में चला जाता। वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे रामू काका चलाते थे। अर्जुन वहीं काम करता था। वो ग्राहकों को चाय देता, बर्तन धोता और दुकान साफ करता था। रामू काका अर्जुन से बहुत खुश रहते थे। एक दिन रामू काका ने कहा, अर्जुन बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, काका, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को कभी दुख ना हो। गांव में कुछ लोग अर्जुन की मेहनत देखकर खुश होते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे अर्जुन, इतना काम करने से क्या होगा? तुम तो हमेशा गरीब ही रहोगे। लेकिन अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो मन ही मन सोचता, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। पास के गांव में मेला लगा था, इसलिए लोग खरीदारी करने आए थे। रामू काका की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी। अर्जुन तेजी से सबको चाय दे रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी कार से उतरा। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ एक ड्राइवर भी था। वो आदमी दुकान पर बैठा और बोला, एक चाय देना। अर्जुन ने तुरंत गरम चाय बनाकर दे दी। चाय पीकर वो आदमी जल्दी जल्दी पैसे देकर चला गया। जब अर्जुन पैसे गिन रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उस आदमी ने गलती से 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत रामू काका को बताया। रामू काका ने कहा, बेटा, इतनी भीड़ में अब वो आदमी कहाँ मिलेगा? अर्जुन बोला, लेकिन काका, ये पैसा हमारा नहीं है। रामू काका ने कहा, अगर तुम चाहो तो रख सकते हो, कोई नहीं जानेगा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं काका, गलत पैसा कभी सुख नहीं देता। अर्जुन तुरंत बाजार में उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। वो हर दुकान पर पूछने लगा, क्या आपने सफेद कार वाले आदमी को देखा है? कई लोगों ने मना कर दिया। अर्जुन लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसे सड़क के किनारे वही कार खड़ी दिखाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। वो अमीर आदमी होटल के बाहर खड़ा था। अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, साहब, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे। आदमी ने हैरानी से पूछा, कितने? अर्जुन बोला, 5,000 रुपए। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। वो बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला। उस आदमी का नाम विक्रम मल्होत्रा था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। विक्रम ने सोचा कि इतने गरीब लड़के को अगर इतने पैसे मिल जाते तो शायद वो रख लेता, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। विक्रम ने अर्जुन से पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? अर्जुन ने अपनी गरीबी और मेहनत की पूरी कहानी बता दी। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब अर्जुन शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही सालों में अर्जुन ने बहुत सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसने अपने पुराने दिन कभी नहीं भूले। गांव की ओर वापसी। एक दिन अर्जुन अपने गांव सूरजपुर वापस गया। गांव की हालत देखकर उसका दिल भर आया। कई बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे।
अर्जुन ने फैसला किया कि वो कुछ बड़ा करेगा। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और एक लाइब्रेरी बनवाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया। अब वहां सभी बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। कहानी की सीख। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा इनाम देता है। मेहनत और सच्चाई इंसान की किस्मत बदल सकती है।